आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो मसनूआत साजी को फरोग दें, कारोबार को और ज्यादा आसान और खिदमात के शोबे को मुस्तहकम बनाएं ताकि भारत को आलमी सतह पर खिदमात का एक बड़ा मुल्क बनाया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज संथाली जबान के ओल चिकी रस्मुल खत की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी और NIT जमशेदपुर के कन्वोकेशन से खिताब करेंगी। दिल्ली NCR में घने कोहरे के सबब कम दूरी तक नजर आ रहा है। IGI हवाई अड्डे और एयरलाइंस ने परवाजों की मुमकिना ताखीर, इनके रुख तब्दील किए जाने या उन्हें मनसूख किए जाने के बारे में ताज़ा हिदायत जारी की हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने के बारे में फ्लोरिडा में अमेरिका के अपने हममनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमन बातचीत की। अमेरिकी सदर ने भी रूस के अपने हममनसब पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अकलियतों पर किए गए मजालिम की मजम्मत की है। और खवातीन क्रिकेट में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने मिलकर भारत की जीत में मदद की। भारत ने तिरुवनंतपुरम में चौथे T20 बैन-अल-अक़वामी मैच में श्रीलंका को 30 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो मसनूआत साजी की हौसला अफजाई करें, कारोबार को और ज्यादा आसान बनाएं और भारत को खिदमात का एक आलमी मरकज बनाएं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन NMM का जल्द ही आगाज करेगा और हर रियासत को उसे आला तरजीह देनी चाहिए। आलमी कंपनियों को राग़िब करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए। वजीर आजम ने यह बात नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही, जो कल नई दिल्ली में खत्म हुई। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस विकसित भारत के लिए ह्यूमन कैपिटल के मौजू के साथ इस माह की 26 तारीख को शुरू हुई थी। भारत की आबादी में इजाफे के फायदे को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तकरीबन 70% आबादी काम करने वाले ग्रुप की है, जो एक मुनफरिद तारीखी मौका तैयार कर रही है, जो माशी तरक्की के साथ साथ विकसित भारत की जानिब भारत के सफर को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है। वजीर आजम ने कहा कि भारत इस्लाहात के रास्ते पर चल पड़ा है, जिसे बुनियादी तौर पर उसकी नौजवान आबादी की ताकत आगे बढ़ा रही है और इस आबादी को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अहम तरीन तरजीह में शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 रोजा दौरे पर कल शाम रांची पहुंची। वो आज मशरकी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज संथाली जबान की ओल चिकी रस्मुल खत की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के 15वें तक़सीम सनात की तकरीब से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया रांची से एक खुसूसी हेलीकॉप्टर से आज जमशेदपुर के लिए रवाना हो जाएंगी, जहां वो इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मशरकी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के नवा में करानिधि में जा हैरिसन डिश होम कॉरिडोर जाएंगी, जहां वो ओल चिकी रस्मुल खत की 7 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी, जिसका मुश्तरका एहतमाद पंडित रघुनाथ मुर्मू की जानिब से 1925 में शुरू की गई ओल चिकी तहरीक के 100 साल पूरा होने के मौके पर ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन और डिश होम जहान 3 कमेटी की जानिब से किया जा रहा है। कल सदर जमहूरिया मुर्मू गुमला जाएंगी, जहां वो एक बैन रियासती फोक सकाफती इज्तिमा से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया मंगल को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन 1 रोजा दौरे पर आज पुदुचेरी पहुंचेंगे। नायब सदर जमहूरिया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मकान से मुतालिक एक प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे और पुदुचेरी में कम्बम कलारेंगम में मुस्तफिदीन को 5 मकानों की कुंजियां सौंपेंगे। बाद में वो इसावरन कोयल स्ट्रीट के भरतियार मेमोरियल में महाकवि सुब्रमण्य भरतियार के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे।
नायब सदर जमहूरिया कुमारागुरु पल्लम के मकाम पर स्मार्ट सिटीज मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुस्तफिदीन के साथ बातचीत भी करेंगे और मुलाकुलम में 35 सेमिनार स्कूल के सीनियर सेकेंडरी ब्लॉक का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर में वो कलापेट में पुदुचेरी यूनिवर्सिटी के 30वें तकसीम असनाद की तकरीब की सदारत करेंगे। बाद में वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए तिरुवनंतपुरम के लिए पुदुचेरी हवाई अड्डे से रवाना हो जाएंगे। दिल्ली और नोएडा में घने कोहरे की वजह से बहुत कम दूरी तक नजर आने के सबब इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और एयरलाइंस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी फ्लाइट से मुताल्लिक जानकारी के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से राब्ता करें। एयर इंडिया ने कौमी राजधानी में शदीद कोहरे की सूरत हाल के सबब ताज़ा एडवाइजरी जारी करके परवाजों में रखना पड़ने के इम्कानात से आगाह किया है। स्पाइस जेट ने भी अपनी हालिया एडवाइजरी में मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी फ्लाइट से मुताल्लिक मालूमात चेक करते रहें। रेलवे की वजारत ने कहा है कि तवज्जो पर मरकूज कोशिशों, इख्तिरा और देसी तकनीक के इस्तेमाल से भारतीय रेलवेज को आलमी नौइयत के नेटवर्क में तब्दील करने में मदद मिल रही है। वजारत ने मजीद कहा है कि अमृत भारत ट्रेनों के जरिए गैर एसी में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक आरामदेह सफर की आसाइश को वसअत देने के बाद भारतीय रेलवेज एसी क्लास में सफर करने वालों के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर जल्द ही शुरू करने वाली है। वजारत ने कहा है कि इस माह की 26 तारीख को भारतीय रेलवेज नेटवर्क में कुल 164 वंदे भारत ट्रेन खिदमात चलाई जा रही हैं। वजारत ने मजीद कहा कि इस साल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम को 42 प्रोजेक्ट वक्फ 13 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया था और 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 21 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 272 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया है और इसे 2025 में मुल्क के लिए वक्फ कर दिया गया। ये 36 बड़ी सुरंगों और 943 सुरंगों पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में एक सबसे चैलेंजिंग गैर मामूली इंजीनियरिंग का अक्कास है। मिजोरम में 51 किलोमीटर बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज लाइन का सितंबर 2025 में इफ्तिताह किया गया था और इसे पहली बार भारतीय रेलवे के नक्शे में शामिल किया गया। भारतीय रेलवेज यकसर तब्दीली के बुनियादी ढांचे के बहुत से इक़दामात कर रहा है ताकि रेलवे नेटवर्क में सलाहियत, कारकर्दगी और पायदारी में इजाफा किया जा सके। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजारत ने कहा है कि इस्तेमाल करने वालों के लिए आधार की तस्दीक एक अहम कदम है जो इस साल शुरू की गई है ताकि निज़ाम को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। उसने मजीद कहा कि ई टिकटिंग का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले लोगों को रोकने और उनकी शिनाख्त करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। साल 2025 भारत के तरक्की के सफर में एक अहम बाब है। इसके दौरान पॉलिसियों की बुनियाद पर तरक्की हुई और उसका असर देखने को मिला। इस्लाहात के साल के उन्वान से इस खुसूसी सीरीज में आज हमारे नामानिगार ने 2025 में दिफा के शोबे में भारत की तरक्की से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश की है। 2025 में भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपने कौमी सलामती के फ्रेमवर्क को फैसलाकुन तरीके से जामे बनाया है। इस साल के दौरान हुकूमत ने दहशतगर्दी के बारे में वाज़ेह तौर पर 5 सख्त मामूल बनाए हैं। ये हैं दहशतगर्दाना हमलों का सख्त जवाब, न्यूक्लियाई हथियारों का जिक्र करके ब्लैकमेल किए जाने के तय हरगिज बर्दाश्त न करने का रवैया, दहशतगर्दों और उनके आकाओं के दरमियान कोई फर्क न करना, किसी भी मुज़ाकरे में सबसे पहले दहशतगर्दी पर बात करना और खुद मुख्तारी के बारे में ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना जिसमें कोई समझौता न किया गया हो। इस मौक़िफ़ का इजहार सबसे ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया गया। 7 मई को भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में पिछली 5 दिहाइयों में सबसे अहम फौजी कार्रवाई अंजाम दी। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर इलाकों में दहशतगर्दों के ढांचे को तबाह किया और तकरीबन 100 दहशतगर्दों को हलाक किया। 10 मई को पाकिस्तान के 11 ठिकानों पर बड़ी एहतियात के साथ हमले किए गए और भारत का एक भी मिसाइल तबाह नहीं हुआ। इस कार्रवाई से मुल्क ही में तैयार किए गए हथियारों की तरफ दुनिया की तवज्जो काफ़ी ज़्यादा मबजूल हुई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, राफेल जंगजू तैयारे और ड्रोन्स इस मजबूत कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए, जिससे भारत की टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई मजबूती का इजहार होता है। जब पाकिस्तान में
आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। साल 2025-26 में दिफाई सामान की तैयारी 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ और दिफाई बजट 6,81,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड AISPLB ने बांग्लादेश में हिंदू अकलियतों पर मजालिम की मजम्मत की है। बोर्ड ने कहा है कि इस्लाम किसी भी बेकसूर शख्स की हलाकत की मुमानियत करता है और जो लोग मजहब के नाम पर ऐसा कर रहे हैं उन्हें इससे बाज आ जाना चाहिए। बोर्ड ने ये मजम्मत लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में अपने सालाना कन्वेंशन में की है, जिसमें भारत की मुख्तलिफ रियासतों और बांग्लादेश और नेपाल के उलमाओं और मुस्लिम दानिश्वरों ने शिरकत की। बांग्लादेश अकलियतों की इंसानी हुकूक कांग्रेस HRCBM ने कहा है कि बांग्लादेश में इस साल जून से दिसंबर के दरमियान हिंदू अकलियतों के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जामात से मुतालिक कम से कम 71 वाकयात की इत्तला दी गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए एक अमन मंसूबे पर कल रात फ्लोरिडा में मार-ए-लेगो के मकाम पर अमेरिका के अपने हममनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। अमरीकी सदर ने कहा कि मीटिंग निहायत मुस्बत रही और रूस यूक्रेन अमन बातचीत में काफी पेशरफ्त भी हुई, क्योंकि दोनों ही मुल्क जंग खत्म करने के हक में हैं। मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमन बातचीत चंद हफ्तों में खत्म होने की उम्मीद है और ये बातचीत बहुत ही मुश्किल साबित हुई। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों लीडरों ने अपनी मीटिंग के दौरान यूरोप के बहुत से लीडरों के साथ फोन पर भी गुफ्तगू की थी। सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर के साथ अपनी मीटिंग से पहले तकरीबन 2.5 घंटे तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि देर पा अमन के हुसूल के लिए सिक्योरिटी की जमानत काफी अहमियत रखती है। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि उनकी टीमें तमाम मामलात को जो बातचीत के दौरान ज़ेर बहस आए हतमी शक्ल देने के लिए अगले हफ्ते मीटिंग करेंगी। खवातीन क्रिकेट में कल रात भारत ने तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की सीरीज के चौथे T20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ 30 रन से जीत हासिल करके 4-0 की सबकत हासिल कर ली है। भारत ने कल रात श्रीलंका को जीत के लिए 222 रन का एक बड़ा हदफ दिया था, लेकिन श्रीलंका मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। स्मृति मंधाना ने 87 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मंधाना ने खवातीन की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी मुकम्मल किए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना प्रोग्राम मन की बात से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए फख्र की अलामत है। वजीर आजम के इस बयान को रोजनामा इनकलाब ने अपने पहले सफ़े की शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप, इनकलाब और दीगर अखबारात ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के कारवां में एक आबदोज में सफर करने से मुतालिक खबरों को पहले सफ़े पर शाया किया है। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात, आज गजा पर फैसला मुतवक्के। इस खबर को इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों से कहा है कि वो मसनूआत साजी को फरोग दें, कारोबार को और ज्यादा आसान और खिदमात के शोबे को मुस्तहकम बनाएं ताकि भारत को आलमी सतह पर खिदमात का एक बड़ा मुल्क बनाया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज संथाली जबान के ओल चिकी रस्मुल खत की 100 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी और NIT जमशेदपुर के कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगी। दिल्ली NCR में घने कोहरे के सबब कम दूरी तक नजर आ रहा है। IGI, हवाई अड्डे और एयरलाइंस ने परवाजों की मुमकिना ताखीर, इनके रुख तब्दील किए जाने या इन्हें मनसूख किए जाने के बारे में ताज़ा हिदायत जारी की हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने के बारे में फ्लोरिडा में अमेरिका के अपने हममनसब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमन बातचीत की। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अकलियतों पर किए गए मजालिम की मजम्मत की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।